हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। आज आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। कई बार पूछा है, क्वेश्चन देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, कह रहा है राइमर टीमन या रीमर टीमन। राइमर टीमन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में पूछा। फिर कह रहा है फिनाल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, 19 में पूछा। फिर कह रहा है राइमर टीमन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2015 में पूछा, 17 में, 18 में, फिर 19 में पूछा। कहें सर 2 बार 19 में, 2 सेट में है। आई बात समझ में? तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन आप देखेंगे ना कैसे बनता है, तो बहुत एकदम इजी हो जाएगा। अब बात आती है कैसे बनेगा, फिनाल से सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जब फिनाल पर क्लोरोफॉर्म एवं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया होती है, आर्थो हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या आर्थो हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना ही राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। बहुत ही शॉर्ट में दिए हैं आपको हम। अब कहें सर जी कैसे होगा। अब देखिए, जब कोई OH समूह डायरेक्टली सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसे फिनाल कहते हैं। फिनाल पर क्लोरोफॉर्म की जब अपक्रिया होती है एवं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, हमें आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीनल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन, ये क्या है OH समूह है, जहाँ जुड़ेगा तो उसके इर्द गिर्द मतलब आसपास दाएं बाएं आर्थो होगा, देन मेटा होगा, देन पैरा होगा। तो आर्थो समूह से हाइड्रोजन निकल जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो ये प्लस हो जाएगा जबकि ये माइनस होगा। फिर ये क्या कहाँ जाएगा, किसके पास, यहाँ पर जाएगा Cl के पास। किसके पास गया, Cl के पास जाएगा, तो एक Cl लेकर के निकल जाएगा। इसका मतलब क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Cl तो बना लिया। इस कंडीशन पे कुछ नहीं करना है आपको भाई, जैसे है सेम टू सेम आपको वही उतार देना है, छाप देना है। अब क्या हुआ, यहाँ CH Cl2 आके जुड़ जाएंगे। कौन जुड़ेगा, C जुड़ेंगे। इसका मतलब HCl आकर के जुड़ गए। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, बोलो भाई, KOH से कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से कराएंगे। सेम कंडीशन आप यहाँ लिख लो। जब लिखेंगे तो हो जाएगा OH, ये बना, ये हुआ, इसका मतलब HCl किससे करा रहे हैं आप, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से कराएंगे। अब 2 Cl हैं, एक KH के एक Cl ले जाएगा। कितने Cl ले जाएंगे, 2 के 2 Cl ले जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर KOH 2 ले लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों Cl लेकर के निकल जा रहे हैं भैया। कितने के Cl निकले, 2 के Cl लेके निकल गए, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब दोनों OH समूह जहाँ से Cl लिए हैं वहीं जाके जुड़ जाएगा। कह रहा है भाई मुझे तो जोड़ लो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कह रहा बर्बाद नहीं होने देंगे, तुझे आबाद कर देंगे। कह रहा ठीक है तब जोड़ो। अब ये क्या हुआ, H हुआ, कुछ नहीं करना, इसकी वैलेंसी 2 बची है, आप लगा लो OH। याद रखिएगा ये अस्थायी कंपाउंड है, अस्थायी यौगिक है। इसका मतलब याद रखिएगा, जब किसी एटम पर 2 OH समूह सीधे जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, वहां पर जल अणु के रूप में निकल जाते हैं। याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये जल निकल जाएगा। जब जल निकल जाएगा तो बनेगा क्या आगे देखेंगे आप, OH ये बना। इसका मतलब अगले स्टेप पे आप देखेंगे OH यहाँ से ये OH, यहाँ से ये जल बन करके निकाल लिए। क्या बन गया, जल बन गया, H2O बन गया। अब कहेंगे सर इसके आगे क्या होगा, जो बचा है भाई लिख दो यार, क्या होगा, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा है,
OH ये प्राप्त हुआ। आई बात समझ में? अब ये प्राप्त हुआ, जैसे है वैसे आपको लिख देना है। इसका मतलब CH। अब देखिए O है ना, इसकी एक बैलेंसी बच गई। कह रहा मुझे अपना बना लो यार, मैं एक ही हाथ से हूँ, दोनों हाथों से मुझे जोड़ लो। कार्बन कह रहा यार तुझे छोड़ेंगे थोड़ी, तुझे तो अपना बनाएंगे ही। ये बन गया, क्या बना? CHO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, OH ये इसका मतलब क्या बना? C डबल बॉन्ड OH। बना कि नहीं बना? अब देखिए हमने क्या कहा था, आर्थो हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बनता है, इसीलिए इसे राइमर-टीमन अपक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा ये क्या है? CHO है, इसका मतलब पीरियाडिलिस्ट में वनिताक्रम में सबसे ऊपर है, इसके बाद इसे नीचे है। अब यहाँ पर मेन क्रियात्मक समूह इसे मान लिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसके दोनों साइड ये आर्थो हो जाएगा भैया। तब ये क्या हो जाएगा? ये मेटा हो जाएगा, तब ये पैरा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ आर्थो हाइड्रॉक्सी हुआ कि नहीं हुआ यार? हो गया। अब यहाँ पर इसका सफिक्स नहीं लिखेंगे, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ हाइड्रॉक्सी। कैसा हाइड्रॉक्सी? आर्थो हाइड्रॉक्सी। ये क्या है? बेंजीन है, ये एल्डिहाइड है, हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस पूरे भाग को क्या लिखेंगे? बेंजल्डिहाइड। इसको अब पूरा क्या लिख देंगे? आर्थो हाइड्रॉक्सी। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड, ये आपका बना। लेकिन इसका फेमस नेम अभी आप तो सुने नहीं। इसका फेमस नेम है, कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड। इसे सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं भैया, सैलिसैल्डिहाइड, इसी नाम से ये फेमस है। तो याद रखिएगा क्या है ये? सैलिसैल्डिहाइड है, इसे सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। अब लिख लिया आपने इसे। अब देखिएगा यहाँ पर हम आपको थोड़ी देर के लिए दिखा रहे हैं, ये क्या प्राप्त हुआ है? HCl हुआ है, एक और इसका निकला है HCl का, 2 और पोटेशियम क्लोराइड हैं, साथ ही साथ जल भी निकला है। इस कंडीशन पे ये जो KOH हैं इससे रिएक्शन करेगा KCl से, KOH HCl से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब ये HCl से अपक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? KCl बनाएगा भैया। जब KCl बनाएगा ये दोनों क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। इसका मतलब H2O बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने KCl हैं? पोटेशियम क्लोराइड है, 2 हैं, एक और बना, कितने हो गए? 3 हो गए। जल कितना है? यहाँ 1 है, 1 यहाँ है, कितना हो गए? टोटल जब आप योग कर देंगे हो जाएगा कितना? आप देखिएगा इसका मतलब 2 KCl, एक जल के अणु इधर हैं और एक जल के अणु इधर हैं, 2 कितने हो गए? 2H2O हो गए। इतना बनना चाहिए। कहेंगे सर ये कैसे बना? समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिएगा ये रिएक्शन एक ही स्टेप में लिखना होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। आगे चले तो टेंशन नहीं लेना है आपको। देखेंगे होगा कैसे। ये फिनाल है, जब फिनाल की क्रिया, ये फिनाल है, जब फिनाल पर क्लोरोफॉर्म एवं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया होती है के फलस्वरूप, याद रखिएगा, के फलस्वरूप आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यही क्या है? राइमर-टीमन अपक्रिया है। कहेंगे सर बैलेंस कैसे होगा? यहाँ 3KOH होगा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। 3KOH होगा, यहाँ देखिएगा 3KOH आपने लिया, 1 KOH यहाँ, 1 KOH यहाँ और साथ ही साथ 1 KOH यहाँ लिया आपने। 3KOH हो गया ना। अब जल कितने हैं? एक अणु इधर हैं, जल के एक अणु इधर है, दोनों हो गए। 3KCl आपका बन गया। यही क्या है? आपका आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल डिहाइड है। आई बात समझ में? लेकिन जब लिखने के लिए आएगा तो आपको थोड़ा इसमें लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम आपको बता रहे हैं। हटा इसे, चले। जब फिनाल पर
क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से आर्थो हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त एरोमेटिक एल्डिहाइड का बनना ही राइमर टीबन अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इजी है। आपसे टिप्पणी पूछेगा तो आपको लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा? जब फिनाल पर क्लोरोफॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होती है तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, अर्थात आर्थो हाइड्रॉक्सी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड क्या होगा? CHO है, इसीलिए यह अभिक्रिया राइमर टीबन अभिक्रिया कहलाती है। इसे सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं, फेमस नेम है सैलिसल्डिहाइड। कैसे प्राप्त करते हैं फिनाल से सैलिसल्डिहाइड? फिनाल पर जब इसकी अभिक्रिया होती है तो आपको सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे ना, एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा, समझ में आ गया ना, तब पढ़ने में मजा आएगा आपको। आई बात समझ में? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो बस आज इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।